स्वागत है आपका क्वेश्चन जंक्शन पर। केमिस्ट्री के सुपरहिट प्रश्न जो ग्रुप डी एवं सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन को बिना स्किप किए फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? इसका सही उत्तर होगा लाल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त का पीएच मान क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा 7.4। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूटेरियम में क्या होता है? दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर होगा एक न्यूट्रॉन एवं एक प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? एसएससी 2016 में आया था यह क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 4, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 5, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर होगा पोटेशियम नाइट्रेट एवं चारकोल। गन पाउडर पोटेशियम नाइट्रेट एवं चारकोल से बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? एसएससी 2016 में आया था ये। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिलेक्टेड रूप में मैं आपके लिए लाया हूँ फ्रेंड्स। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ऐसा ही धमाकेदार वीडियो आपको आगे मिलते रहेगी। इसका सही उत्तर होगा एल्युमिनियम उद्योग। बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में एल्युमिनियम उद्योग में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा लैक्सेटिव, जो पेट में अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एनटीपीसी 2016 में पूछा था ये। इसका सही उत्तर होगा एलम। एलम का उपयोग जल शोधन में किया जाता है। पोटास, वही पोटास एलम फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9, चोक का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? यानी ब्लीचिंग पाउडर। इसका सही उत्तर होगा क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 11, इप्सम लवण इसका यौगिक है। दिए गए ऑप्शन से बताना है इप्सम लवण किसका यौगिक होगा। इसका सही उत्तर होगा मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 12, स्मॉग किसका संयोजन है? चलिए क्वेश्चन को फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा धुआं और कोहरा। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान खाली स्थान होता है? इसका सही उत्तर होना चाहिए उसके वाष्प दाब से 2 गुना। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान जो होता है फ्रेंड्स वो उसके वाष्प दाब से 2 गुना होता है। सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर होगा जूल का नियम। क्वेश्चन नंबर 15, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? इसका सही उत्तर होगा द्रव में द्रव का। अगला क्वेश्चन है, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले आने वाले हर एक एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, तो आप इसे रिवीजन जरूर करें एग्जाम से पहले। इसका सही उत्तर होगा ऊष्माक्षेपी। जिस रासायनिक अभिक्रिया से जो अंत में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है। यानी आपको बताना है किस रूप में एलपीजी सिलेंडर में गैस जो है संग्रहित की जाती है। इसका उत्तर होगा तरल अवस्था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? इसका सही उत्तर होगा अपघटन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन नंबर 18, खाली स्थान की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। आपको बताना है कि किस गैस की गंध से हम अनुमान लगा सकते हैं कि एलपीजी गैस लीक
हो रहा है या नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार करने वाला का नाम पूछा है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर होगा मोसले। और आवर्त सारणी को सबसे पहले बनाया किसने था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो मेंडलीफ। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी यहाँ पूछा है, इसका सही उत्तर होगा मोसले। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है। दिए गए ऑप्शन में किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होगा। इसका सही उत्तर होगा आयोडीन। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी का न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा होगा। इसका सही उत्तर होगा उत्कृष्ट गैस। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा आवर्त सारणी का आवर्त गुण नहीं है। यहाँ पे आवर्त गुण नहीं है पूछा गया है सवाल में। इसका सही उत्तर होगा रेडियो एक्टिविटी। बाकी सभी आवर्त सारणी के गुण हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। जैसे कि फ्रेंड्स कक्षाओं में KLMN में 2, 8, 18, 32 उसके भरे जाते हैं। ये आपको नियम आपने पढ़े होंगे बेसिक लेवल के। तो यहाँ उसकी संयोजकता लास्ट में +2 होने वाली है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भूपर्पट्टी में यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह में दूसरी सबसे प्रचुर धातु कौन सी है। इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 25, नेल पॉलिश रिमूवर में शामिल है। नेल पॉलिश रिमूवर में इनमें से कौन सा केमिकल शामिल रहता है। दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर होगा एसीटोन। निम्नलिखित में कौन डिटर्जेंट में एक आम नमक है। आपको बताना है कि डिटर्जेंट के रूप में एक आम नमक प्रयोग होने वाला कौन सा है। सही उत्तर होगा सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 27, फास्फोरस किसका एक आवश्यक घटक है। सही उत्तर होगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में फास्फोरस मौजूद रहता है, जो क्षार के रूप में एडेनिन व गुआनिन के रूप में मौजूद रहते हैं। बायोलॉजी से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अमोनिया का एक गुण कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा यह पीत गैस होती है। और अमोनिया जल में सबसे ज़्यादा विलय होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा। गंध, तीखी गंध होती है इसकी, ये भी गलत होगा। और ये लाल, नीला को लाल कर देता है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, यह पीत गैस होती है। भारत में ओडिशा के तट पर किस प्रकार का प्रदूषण पाया जाता है। सवाल में पूछा है भारत के ओडिशा के तट पर किस प्रकार का प्रदूषण पाया जाता है। इसका सही उत्तर होना चाहिए रेडियोधर्मी। क्वेश्चन नंबर 30, गामा किरणों के खोजकर्ता कौन है। इसका सही उत्तर होगा हेनरी बैक्यूरेल। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन नाभिकीय विखंडन पर आधारित नहीं है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन आपने तो ये पढ़ा ही होगा। यहाँ पे नाभिकीय विखंडन पर आधारित नहीं है पूछा है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, हाइड्रोजन बम और न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय संलयन पर आधारित हैं। बाकी ऑप्शन ए एटम बम यानी परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा अमेरिका द्वारा नागासाकी पर प्रयोग किए गए परमाणु बम में किस ईंधन का प्रयोग हुआ था। इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है। दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर होगा रेयन। क्वेश्चन नंबर 34, एसिटिलीन की ज्वाला का तापमान क्या होगा। एसिटिलीन गैस की ज्वाला का तापमान 3200 डिग्री सेल्सियस होगा। सही उत्तर ऑप्शन डी। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, मिट्टी की अम्लीयता के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी मिट्टी में जो अम्लीयता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो बुझा हुआ चूना है। ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 36, भारत में प्रचुर मात्रा में प्राप्त रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से हैं? इसका सही उत्तर होगा थोरियम। जो केरल के तट पर पाए जाते हैं वही तत्व है रेडियोधर्मी जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। निम्न में से किसके ऑक्साइड की प्रकृति उभयधर्मी होती है? इसके सही उत्तर होने चाहिए एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की प्रकृति जो है उभयधर्मी ऑक्साइड की तरह होती है। क्वेश्चन नंबर 38, शरीर में गठिया रोग का कारण कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल के कारण ही शरीर में गठिया रोग हो जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, रेलवे ट्रैक की मरम्मत करने में किसका प्रयोग किया जाता है? दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर होगा एल्युमिनियम पाउडर। क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट, इनमें से कौन सीमेंट की जल अवशोषण क्षमता बढ़ाता है? इसका सही उत्तर होगा जिप्सम। केमिस्ट्री के सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए मोस्टली मैंने लाए आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन सभी एग्जामों के लिए रामबाण क्वेश्चन है और इसे रिवीजन करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो और क्वेश्चन को मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।